नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विज्ञापन के जो प्रकार हैं उन प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज स्थिति यह हुई है कि हमारे जीवन स्तर को सुधारने और उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से विज्ञापन अत्यंत प्रभावी माध्यम बन गया है। विज्ञापन का युग है यह, और वहां इस युग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए विज्ञापन से हमारा संपूर्ण जीवन प्रभावित हुआ है। उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए अथवा प्रचारित करने के लिए जिस तरह से विज्ञापन की आवश्यकता है, उसी प्रकार जो है विज्ञापन के माध्यम से समाज के लोगों में चेतना भी जागृत की जा सकती है। और इसी दृष्टि से आज जो विज्ञापन प्रसारित होते हैं, उन विज्ञापनों के कई रूप हमारे सामने आते हैं और उनमें से कुछ विज्ञापनों के प्रकारों पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से रूप, कौन कौन से प्रकार है विज्ञापन के। तो सबसे पहला विज्ञापन का प्रकार है अनुनेय विज्ञापन। अनुनेय विज्ञापन किसे कहते हैं? तो अनुनेय विज्ञापन जो है, इस विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को मनाने का प्रयास किया जाता है। विज्ञापन के माध्यम से जनता अथवा उपभोक्ता तक पहुंचने, उन्हें अपनी उत्पाद या वस्तु की तरफ आकर्षित करने, उन्हें रिझाने का, उनके सामने उत्पादन की प्रतिष्ठा, मूल्य आदि बताकर जो है उन्हें उस वस्तु की ओर आकर्षित किया जाता है। इस विज्ञापन को विज्ञापन का निर्माता कब प्रसारित करता है? तो जब उसका उद्देश्य ग्राहकों के मन में उस वस्तु को स्थापित करना होता है, उस वस्तु के संदर्भ में उस वस्तु को खरीदने के लिए इच्छा जागृत करना होता है, तब वह विज्ञापन का निर्माता उस विज्ञापन को प्रचारित करता है। और किसी भी तरह से उन ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को मनाने का प्रयास करता है, उनमें वह वस्तु खरीदने के लिए इच्छा जागृत करने का प्रयास करता है। ऐसे विज्ञापन को अनुनेय विज्ञापन कहा जाता है। विज्ञापन का दूसरा प्रकार है सूचनाप्रद विज्ञापन। जैसा कि नाम से ही अर्थबोध होता है कि सूचनाप्रद विज्ञापन मतलब सूचना प्रसारित करने वाला विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन में विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करता है और अपनी जो व्यापारिक जो मत हैं, जो अभिव्यक्ति है, वह लोगों के सामने रखता है। व्यापार संबंधी जो भी सूचनाएं हैं वह इस विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। साथ ही इस विज्ञापन का यह भी उद्देश्य होता है कि जो जनसाधारण हैं, मतलब जो जनसामान्य हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको शिक्षित करना भी इस विज्ञापन का उद्देश्य होता है। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर है,
उसको ऊपर उठाने का, ऊंचा करने का भी इनका उद्देश्य होता है। सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक उन्नति को जो है, उन्नति के लिए उन्हें प्रेरित करना भी इस विज्ञापन का उद्देश्य होता है। आमतौर पर देखा यह गया है कि सामुदायिक विकास सुधार संबंधी जो सूचनाएं दी जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं, वन्य प्राणी की रक्षा के संदर्भ में सूचनाएं दी जाती है। आजकल यातायात की बहुत बड़ी समस्या है, तो यातायात की सुरक्षा के संदर्भ में सूचनाएं दी जाती हैं। तो ये सारी सूचनाओं प्रसारित करने वाला जो विज्ञापन होता है उसे सूचनाप्रद विज्ञापन कहा जाता है। और यह सूचनाप्रद विज्ञापन लोगों को सूचनाएं देकर, सूचना प्रसारित करके लोगों में जागरूकता उत्पन्न करता है। तो इस दृष्टि से सूचनाप्रद विज्ञापन भी लोगों की दृष्टि से बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा विज्ञापन का प्रकार है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन जो होता है वो सामान्य ग्राहकों से संबंधित उतना नहीं होता है। इस विज्ञापन में उद्योग से संबंधित कच्चा माल, उद्योग से संबंधित उपकरण आदि के बेचने खरीदने के संदर्भ में जो है यह विज्ञापन प्रसारित किया जाता है। इन सारी जानकारी को प्रसारित करना जो है इसका उद्देश्य होता है। इस प्रकार के विज्ञापन में प्रमुख रूप से जो है हमें औद्योगिक जो प्रक्रियाएं होती है, उद्योग के संबंध में जो प्रक्रियाएं होती है उसे प्रकाशित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता है, बल्कि जो उद्योग जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उद्योग निर्माता है, उनको अपनी ओर आकर्षित करना इस प्रकार के विज्ञापन का उद्देश्य होता है। तो यह औद्योगिक विज्ञापन है। अगला विज्ञापन का जो प्रकार है वह है वित्तीय विज्ञापन। वित्तीय विज्ञापन जैसे कि नाम से ही पता होगा, वित्त मतलब अर्थ, अर्थ मतलब पैसा। तो वित्तीय विज्ञापन प्रमुख रूप से पैसों से संबंधित होता है, अर्थ से संबंधित होता है। विभिन्न प्रकार की कंपनियां बनी हैं देखिए, और वह कंपनियां सामान्य ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करती है, शेयर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह के विज्ञापन इस श्रेणी में आते हैं। आपने एक नाम जो है सुना होगा, टेलीविजन पर आता है, म्यूचुअल फंड। तो ये वित्तीय विज्ञापन है। कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि केवल अपनी सेवा का विज्ञापन ही नहीं होता है, प्रसार ही नहीं किया जाता है। कभी कभी कंपनियां जो होती है वह अपनी आय व्यय के संबंध में, मतलब जितना उनका उत्पादन है, जितना उनका जो है खर्च है, इसके संदर्भ में जानकारी देकर आर्थिक स्थिति के संदर्भ में वो किस तरह से सुदृढ़ बनी हुई है, ये जानकारी प्रचारित करके भी अपना विज्ञापन करती है। मतलब LIC का जो विज्ञापन है ये भी वित्तीय विज्ञापन में आता है, ये सरकारी विज्ञापन भी कहलाता है। तो इस तरह से यह वित्तीय विज्ञापन है जो लोगों को अर्थ से संबंध में जानकारी जो है देता है, या उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसकी मदद जो है लेता है। अगला विज्ञापन का प्रकार है स्मारिका विज्ञापन। स्मारिका मतलब स्मरणिका जिस तरह से होती है, या सोविनियर जिसे कहा जाता है। कई सारी संस्थाएं होती है हमारे समाज में है,
और इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है उस कार्यक्रम को स्मरण करने के लिए, स्मरण रखने के लिए जो है स्मारिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में जो स्मारिका प्रकाशित की जाती है, उसमें जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं वो स्मारिका विज्ञापन होते हैं। और इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक सहायता प्राप्त करना इन विज्ञापनों का उद्देश्य होता है, जिसमें जो है संस्था का परिचय होता है, संस्था के प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, संस्था के पदाधिकारियों का जो है विवरण होता है, उनके पदनाम होते हैं, उनकी तस्वीरें होती है, और इसके साथ साथ विज्ञापन होता है जो उस स्थानीय क्षेत्र में जो कोई जो है व्यापारी होते हैं या जो अन्य प्रकार के दुकानदार होते हैं, विभिन्न सेवाएं देने वाली जो संस्थाएं होती है, उनके विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। और वह विज्ञापन छापने के लिए उस संस्था द्वारा जो है जो स्मारिका निकाल रहे हैं उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिलती है, सहायता मिलती है, तो इसे कहा जाता है स्मारिका विज्ञापन। अगला विज्ञापन का प्रकार है प्रतिष्ठावर्धक विज्ञापन। प्रतिष्ठावर्धक विज्ञापन वह विज्ञापन होते हैं जो कुछ छोटे बड़े जो व्यापारी प्रतिष्ठान हैं, व्यापारी संस्थाएं हैं, व्यापारी कंपनियां हैं, या सरकारी विभाग जो है उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के कार्यों, उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रकाशन करता है। इन विज्ञापनों में कोई भी कंपनी उपभोक्ता से केवल जो है अपने उत्पाद खरीदने की अपील नहीं करती है, बल्कि अपनी जानकारी देती है कि उनकी आय व्यय कितनी है। आय व्यय मतलब आय का अर्थ होता है कि उनका जो है मुनाफा कितना है, उन्होंने कितने उत्पादन कितना है, उनका इनकम कितना है। और व्यय का अर्थ होता है खर्च कितना हुआ है। तो ये सारी कंपनियां क्या करती है, कोई वस्तु खरीदने की अपील नहीं करती हैं कि मेरी ये वस्तु खरीद लो, इस तरह के ये विज्ञापन नहीं होते हैं, बल्कि अपनी आय व्यय और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता बताने वाली जानकारी देती है, सूचनाएं देती है, और सामान्य जनता को अधिक सूचना देकर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने वाले जो विज्ञापन होते हैं वो प्रतिष्ठावर्धक विज्ञापन होते हैं। इसका सामान्य भाषा में अर्थ यह होता है कि हमारी समाज में साख कितनी है, प्रतिष्ठा कितनी है, ये बताकर जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। आमतौर पर देखा यह गया है कि विभिन्न बैंकों द्वारा इस तरह की जानकारी दी जाती है, या अलग अलग प्रकार की जो ये आजकल जो दूरसंचार के क्षेत्र में जो विभिन्न कंपनियां काम कर रही हैं, जो सेवाएं दे रही है, उनके संदर्भ में इस तरह के विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं कि हमारे कस्टमर इतने 2 करोड़ हैं, हमारा इतना जो है टर्नओवर है, ये जानकारी देकर लोगों को आकर्षित किया जाता है। यह विज्ञापन जो है सबसे जटिल प्रकार का होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो है इस विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन निर्माता या जिस कंपनी का वह विज्ञापन है वह जनमत तैयार करता है, लोगों के मत बनाने का काम इस तरह के विज्ञापन करते हैं। आधुनिक काल में इस प्रकार के विज्ञापनों का जो है बोलबाला है, क्योंकि इस युग में जो है इसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कई सारे राजनीतिक दलों द्वारा जब भी चुनाव आता है तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए या चुनाव के उद्देश्य से जो है घोषणाएं प्रसारित की जाती हैं। अभी देखिए
अभी इन दिनों बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार में कई सारे राष्ट्रीय तथा स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र निकाले हैं, जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो ये मैनिफेस्टो निकालना, चुनाव संबंधी इस तरह की घोषणाएं करना जो है, ये प्रतिष्ठा वर्धक विज्ञापन के अंतर्गत आता है। प्रतिष्ठा जनित विज्ञापन भी इसे कहते हैं, या फिर सम्मानक विज्ञापन भी इसे कहा जाता है। तो ये प्रतिष्ठावर्धक विज्ञापन है, जो विज्ञापन का एक प्रकार है, एक भेद है। अगला विज्ञापन का प्रकार है संस्थागत विज्ञापन। और संस्थागत विज्ञापन कौन से हैं? तो प्रत्येक जो व्यवसाय होता है, फिर वह सरकारी व्यवसाय हो या फिर गैर सरकारी व्यवसाय, मतलब निजी व्यवसाय हो, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपना जो उत्पाद है, उस उत्पादन के प्रति विश्वास अर्जित करने के लिए जो है संस्थागत ढंग से विज्ञापन किए जाते हैं। संस्थाओं के माध्यम से, संस्थाओं के जरिए जो है यह विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते हैं, और जिसमें जो है उस वस्तु के कहाँ मिलेगी वगैरह इसकी भी जानकारी दी जाती है। इसके 3 अंग हो सकते हैं, मतलब इसके 3 भेद हैं, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रहित संबंधी विज्ञापन। इसमें संस्थान द्वारा जो है जनमत प्राप्त करने के लिए विज्ञापन के जरिए सूचना दी जाती है। मतलब लोगों की मानसिकता क्या है, यह विज्ञापन के जरिए जो है जानने का प्रयास किया जाता है। वह राष्ट्रहित के लिए किन रूपों में शामिल हो सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो तेल कंपनियां हैं, जो शिपिंग कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े उद्योग समूह हैं, बीमा कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां राष्ट्रहित संबंधी विज्ञापन देकर जनता की जो मानसिकता है, उनका जो अभिमत है, वह प्राप्त करते हैं, और उसके माध्यम से फिर अपना व्यवसाय वृद्धि का प्रयास करते हैं। तो ये राष्ट्रहित संबंधी विज्ञापन है कि कई सारी कंपनियां लोगों की मानसिकता जानकर अपना व्यवसाय बढ़ाती हैं, और वे लोगों की मानसिकता जानने के लिए इस तरह के विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा संस्थागत विज्ञापन है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। अब विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं, जैसे नगर पालिका है, महानगर पालिका है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत हैं, ये सारे जो संस्थान हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, इनके द्वारा समाज सुधार के संबंध में या जन कल्याण के संदर्भ में, सार्वजनिक कल्याण के संदर्भ में समय समय पर जो है विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं, जिसमें लोगों के हित की जानकारी होती है। इन्हें जन कल्याण संबंधी विज्ञापन कहा जाता है। आपने देखा होगा इन संस्थाओं द्वारा आप जब यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते समय हर एक जो है जगह पर कुछ बोर्ड लगे हुए होते हैं, जिस पर यात्रा संबंधी सावधानी बरतने वाली कुछ सूचनाएं लिखी होती हैं। एक सूचना यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, धीरे चले, घर पर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो इससे क्या है, इससे जन कल्याण की भावना से लेकर जुड़ा हुआ यह विज्ञापन है कि लोगों ने सावधानी से जो है घर पहुंचना चाहिए या दुर्घटना को टालना चाहिए। इस तरह की बात, इस तरह का संदेश इस विज्ञापन के जरिए दिया जाता है। दूसरा जो विज्ञापन का, संस्थागत विज्ञापन का प्रकार है, वह है चेतावनी संबंधी विज्ञापन। कई बार जो है चेतावनी दी जाती है। आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, हम सभी कोरोना से जो है उस चपेट में फंसे हुए लोग हैं। तो आप टीवी पर देखिए, टेलीविज़न पर देखिए, रेडियो पर देखिए,
हर जगह समाचार पत्रों में देखिए, पत्रिकाओं में देखिए, आपको यह चेतावनी मिलेगी कि कोरोना से कैसे बचा जाए। और कोरोना से बचने के लिए जो है समय समय पर सूचनाएं या चेतावनियां दी जा रही है। ये चेतावनी संबंधी विज्ञापन है कि कुछ संस्थान जन कल्याण हो, सामाजिक तथा पर्यावरण के से संबंधित कार्य हो, ये सभी लोगों से या लोगों की सुविधाओं के लिए जो है जनता को खतरे से आगाह करने के लिए जो विज्ञापन दिया जाता है, खतरे से बचने के लिए जो विज्ञापन दिया जाता है, वह चेतावनीपूर्ण विज्ञापन होता है। इसके माध्यम से लोगों में एक प्रकार की सावधानी बरतने के लेकर संदेश दिया जाता है। हम जो है पोलियो से लगभग आज मुक्त हो चुके हैं। जिस तरह से आज कोरोना की चपेट में फंसे हैं, कभी किसी समय हम पोलियो की चपेट में फंसे हुए थे। तो उस दौर में एक विज्ञापन जो है बहुत चलता था चेतावनी के संदर्भ में। पोलियो उन्मूलन अभियान के अंतर्गत यह विज्ञापन आता था कि पोलियो ध्यान रहे, एक भी बच्चा छूटने ना पाए, बस 2 बूंद। आपने अमिताभ बच्चन द्वारा जो है यह विज्ञापन किया जाता है, ये सरकारी विज्ञापन है कि 2 बूंद जिंदगी के, इस तरह से जो है ये भी चेतावनी संबंधी विज्ञापन ही जो है कहा जाता है। तुलनात्मक विज्ञापन, यह भी संस्थागत विज्ञापन का ही एक प्रकार जो है हमें दिखाई देता है कि तुलनात्मक विज्ञापन क्या है। तो एक विजय कुलश्रेष्ठ नाम के मीडिया में, विज्ञापन में जिनका बहुत अधिक लेखन है, उन्होंने इस तुलनात्मक विज्ञापन के संदर्भ में लिखा है कि कई प्रकार के जो है उपभोक्ता, उनका मंतव्य देखते हैं कि अनेक उपभोक्ता व्यवसाय में लगे संस्थान या औद्योगिक समूह समय और आवश्यकता अनुसार विज्ञापन प्रेषित करते हैं तथा तुलनात्मक दृष्टि से अपने उपभोक्ताओं और जनता को अपने उत्पाद की विशिष्टता को दूसरे के समक्ष उत्तम बताते हुए उपभोग पर बल देने का विज्ञापन करते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन जनमत परिवर्तन की दिशा में उपयुक्त सिद्ध होते हैं। तो सामान्य भाषा में अगर हम कहें कि डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ क्या कहना चाहते हैं कि कई सारे व्यापारी, व्यवसाय करने वाले संस्थान हैं, औद्योगिक समूह हैं। फॉर एग्जाम्पल, साबुन बनाने वाली कंपनियां हैं, डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, हैंड वॉश बनाने वाली कंपनियां हैं। आप टेलीविज़न पर देखते होंगे कि साबुन बनाने वाला वो जो उद्योग समूह है, व्यवसाय करने वाला वो जो उद्योग है, वो जो संस्थान हैं, वो क्या करते हैं, पहले एक सामान्य जो है डिटर्जेंट या टिकिया हमारे सामने रखते हैं कि आम टिकिया आपकी इस गंदगी को साफ नहीं कर सकती, लेकिन हमारी जो कंपनी का जो साबुन है वह आपकी गंदगी को मिटा देता है। तो इस तरह का विज्ञापन इस तरह का जो विज्ञापन होता है वो तुलनात्मक विज्ञापन होता है। ये क्या करता है, तो ये जनमत परिवर्तित करता है। मान लो आज आप किसी एक प्रकार का साबुन खरीद लेते हैं, तो आपके मन से उस साबुन का जो है महत्व निकाल कर नए साबुन का महत्व डालना, इस तरह का विज्ञापन जो होता है वह तुलनात्मक विज्ञापन कहा जाता है। मतलब आपकी मानसिकता, आपका मत परिवर्तन करने की दिशा में इस तरह का विज्ञापन महत्वपूर्ण होता है। यह तुलनात्मक विज्ञापन होता है जिसमें 2 कंपनियां एक दूसरे की तुलना दिखाकर, बताकर जो है हमारी वस्तु कैसे श्रेष्ठ है ये साबित करने का प्रयास करती हैं। तो ये तुलनात्मक विज्ञापन है। इसके अलावा कई सारे विज्ञापन के प्रकार हैं। विविध विज्ञापन के अंतर्गत इन प्रकारों को रखा गया है। सबसे पहला है वर्गीकृत विज्ञापन। आपने समाचार पत्र देखा होगा और समाचार पत्र में जो है इस तरह के विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेंगे,
जो छोटे छोटे विज्ञापनों से भरा हुआ जो पेज हैं वह वर्गीकृत विज्ञापन का होता है कि इसमें कौन सी बातें होती हैं कि किसी को घर खरीदना होता है, किसी को घर बेचना होता है। तो क्रय विक्रय संबंधी वस्तुओं के क्रय विक्रय, क्रय का अर्थ खरीदना बेचना। तो खरीदने और बेचने के संदर्भ में कई बार जो है कोई खो जाता है तो खोया पाया, कई बार जो है मृत्यु होती है तो वह शोक संदेश, जन्मदिन की बधाई वाला विज्ञापन, विवाह के संदर्भ में जो है कि अच्छी बहू चाहिए, सुसंस्कारी चाहिए, ऐसे विज्ञापन आते हैं तो वह विवाह से संबंधित विज्ञापन, नौकरी से संबंधित विज्ञापन, प्रॉपर्टी से संबंधित, नीलामी, मेडिकल, किराया, किराए पर मकान, ऑटोमोबाइल, कोचिंग, ज्योतिष, वर वधू, आवश्यकता के विषय में लुभावने तरीके से जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं। ऐसे विज्ञापन संक्षिप्त प्रकार के होते हैं, बहुत छोटे छोटे विज्ञापन होते हैं। मराठी में आप मराठी अखबार देखते होंगे, छोट्या जाहिराती, इसके तहत जो है ये वर्गीकृत विज्ञापन होता है। हिंदी में इसे आप हिंदी अखबार देखोगे तो वर्गीकृत विज्ञापन ऐसा देखने के लिए मिलेगा। दूसरा अंग्रेजी में देखेंगे तो क्लासिफाइड एडवर्टाइज ऐसा शब्द मिलेगा। यह अत्यंत कम खर्चे में संक्षिप्त शब्दों में जो है यह विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ उदाहरण जो है आपको मैं इसके नोट्स के रूप में देना चाहूँगा, बाद में बताऊँगा, यहाँ संभव नहीं हुआ है दिखाना। दूसरे होते हैं सजावटी विज्ञापन। विविध विज्ञापन के अंतर्गत सजावटी विज्ञापन एक होता है। ये ऐसे विज्ञापन होते हैं जिसमें चित्र शीर्षक को या चित्रों का प्रयोग किया जाता है और शीर्षक को बिल्कुल ध्यान आकर्षित करने के लिए सजावटी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकृत विज्ञापन के बाद सबसे अधिक स्थान घेरने वाला यह विज्ञापन होता है। कभी कभी पूरा पेज जो है इस विज्ञापन का होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं। जैसे कि किसी होटल का अगर विज्ञापन है तो बिल्कुल सजावटी विज्ञापन के अंतर्गत वह आता है। इनके आकार और स्थान का निर्धारण सुनिश्चित नहीं होता है, मतलब ये बड़े कितने भी बड़े हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। कभी कभी ये अंतिम पृष्ठ पर भी हो सकते हैं, कभी पहले पन्ने पर भी हो सकते हैं, कभी कभी तो पहला पन्ना ही इनका होता है जिस पर कोई खबर नहीं होती समाचार पत्र का। तो ये सजावटी विज्ञापन होते हैं। समाचार पत्र एक सुनिश्चित, बिल्कुल एक सुनिश्चित दर पर, मतलब बिल्कुल कुछ खास विशेष जो है रकम पर जो है सजावटी विज्ञापन के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। इनका आकार पृष्ठ के अनुरूप बदल जाता है। प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ पर की दरें महंगी होती हैं पर मध्य पृष्ठ उनकी अपेक्षा सस्ता होता है। ये कहीं पर भी, पहले पृष्ठ पर भी ये छप सकते हैं, अंतिम पृष्ठ पर भी छप सकते हैं, बीच में भी जो है छापा जाता है। ऐसे विज्ञापनों का उद्देश्य चित्रों के माध्यम से अधिकाधिक पाठकों का ध्यान आकर्षित करना होता है। आजकल जो है आप कोई भी अखबार देखोगे तो आपको जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां जो बेची जा रही हैं, उसके विज्ञापन इस सजावटी विज्ञापन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा जो प्रकार है प्रमाणीकृत विज्ञापन। प्रमाणीकृत विज्ञापन वह होता है, इस विज्ञापन को सजावटी विज्ञापन का ही एक रूप माना जा सकता है। इसमें जो है किसी उत्पाद, किसी वस्तु का जो प्रचार होता है या विज्ञापन होता है वह किसी पब्लिसिटी के लिए किसी प्रतिष्ठित नेता का प्रयोग किया जाता है या फिर अभिनेता का, अभिनेत्री का प्रयोग किया जाता है, किसी खिलाड़ी का प्रयोग किया जाता है, किसी वरिष्ठ पत्रकार का प्रयोग किया जाता है, किसी साहित्यकार का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से जो है लोगों को, समाज के लोगों को जो है वह चीज़ स्वीकार करने की, वह लोग स्वीकार करेंगे इस आशा से वह प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस नेता पर होता है,
उस अभिनेता पर होता है, उस अभिनेत्री पर होता है, या फिर उस साहित्यकार पर होता है, और वह साहित्यकार इस तरह का विज्ञापन कर रहा है, यह देखकर हमारे मन में भी वह भावना निर्माण होती है कि जरूर ये चीज अच्छी होगी, तो इसे कहा जाता है प्रमाणीकृत विज्ञापन। जनता इन्हें जो है अपना आदर्श मानती है, इसलिए उनकी चीज़ों को भी वह इस्तेमाल करती हैं। तो इनके चरण चिन्हों पर, मतलब इनका अनुकरण करने की हमारी जो भावना होती है, उस भावना के आधार पर इस विज्ञापन का निर्माण किया जाता है। ये भी विज्ञापन का एक प्रकार है। तो चौथा विज्ञापन का प्रकार है व्यापारिक विज्ञापन। व्यापारिक विज्ञापन जो है, जनसंचार माध्यमों में जिस प्रकार के विज्ञापन का सबसे अधिक प्रकाशन या प्रसारण किया जाता है, वे है व्यापारिक विज्ञापन। मतलब 90% से ज़्यादा जो विज्ञापन हमारे सामने आते हैं, ये व्यापारिक विज्ञापन हैं। आकाशवाणी लीजिए, दूरदर्शन लीजिए, इनका पर इन विज्ञापनों का प्रसारण प्रारंभ होने के बाद समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में इस तरह के विज्ञापनों जो है पहले की अपेक्षा बहुत कम होते जा रहे हैं। टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा, आकाशवाणी पर भी यह विज्ञापन सबसे अधिक मात्रा में प्रसारित किए जाते हैं। इस तरह के विज्ञापनों की संख्या बड़ी ही व्यापक और विस्तृत हैं। मतलब बहुत ढेरों की संख्या में यह विज्ञापन प्रसारित होते हैं। व्यापार जगत से जुड़े हुए बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए जनसंचार माध्यमों के द्वारा इस तरह के विज्ञापन करवाते हैं। जागो इंडिया, जागो जैसे विज्ञापन आपने देखे होंगे, ये इसी कोटि में आने वाले, इसी प्रकार में आने वाले विज्ञापन हैं। मतलब नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, डिटर्जेंट साबुन, मतलब हर वो चीज़ जो दैनंदिन जीवन में उपयुक्त हैं और हम खरीदते हैं और जिसे हम टेलीविज़न पर जो है देखते हैं, उस चीज़ का विज्ञापन वो व्यापारिक विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अगला विज्ञापन का जो भेद है, प्रकार है, वह है सरकारी विज्ञापन। सरकारी विज्ञापन जो है वह विज्ञापन होता है जिसमें सरकार की ओर से जो विज्ञापन प्रसारित करवाए जाते हैं, जो सूचनात्मक विज्ञापन पर प्रसारित करवाए जाते हैं, वह सरकारी विज्ञापन है। इन विज्ञापनों में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसका किसी केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय हो, कोई विभाग हो, राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यकलाप होता है, गतिविधियां होती है, उसका वर्णन इसमें होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, उसकी सूचनाएं होती है। अलग अलग प्रकार की जो सूचनाएं दी जाती हैं सरकार द्वारा, उनका संबंध जो है इस सरकारी विज्ञापन से आता है। इन सब के अतिरिक्त कुछ सरकारी विज्ञापनों का संबंध रोजगार से भी होता है, रोजगार संबंधी जानकारी दी जाती है। कई बार जो है निविदा, मतलब टेंडर की सूचनाएं होती है। जैसे आप अखबार खोलोगे तो आपको मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, ये सारे विज्ञापन सरकारी विज्ञापन हैं जो रेल मंत्रालय से जुड़े हैं। नीलामी की सूचनाएं होती है, रेल वायुयान के आरक्षण की सूचनाएं होती है। ये सभी जो है सरकारी विज्ञापन का ही हिस्सा है, सरकारी विज्ञापन की आते हैं। सरकारी विज्ञापन आप देखेंगे तो इसकी भाषा जो होती है वो थोड़ी सी कठिन भाषा होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुवाद। और ये सारा अनुवाद जो है, ये सारा अनुवाद तकनीकी अनुवाद होता है। सरकारी विज्ञापनों में बोलचाल की भाषा के स्थान पर तकनीकी या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है। औपचारिक शैली में ये विज्ञापन होते हैं, इसलिए इसकी भाषा थोड़ी कठिन हमें दिखाई देती है। ये सरकारी विज्ञापन की एक विशेषता हम कह सकते हैं। ये भी एक विज्ञापन का प्रकार है। इसके अलावा और भी कुछ विज्ञापनों के प्रकार जो है बताए जाते हैं, जो माध्यम के अनुसार विज्ञापनों के प्रकार बताए जाते हैं कि विज्ञापन के माध्यम के अनुसार जो है वाणिज्यिक विज्ञापन, मीडिया भित्ति चित्र, होर्डिंग्स,
सड़क फर्नीचर घटकी, मुद्रित और रैक कार्ड, रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न स्क्रीन, शॉपिंग कार्ट, वेब, बस स्टॉप, बेंच आदि का जो है प्रयोग आदि के जरिए विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं और उसके आधार पर जो है विज्ञापन के भेद बताए जाते हैं। अब टेलीविज़न विज्ञापन क्या है? तो टेलीविज़न पर आने वाले, टेलीविज़न एक माध्यम है, तो टेलीविज़न पर आने वाले सभी प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं ये टेलीविज़न विज्ञापन कहे जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जब लोकप्रिय घटनाओं के दरमियान टेलीविज़न चैनल जो है वाणिज्यिक समय के लिए बिल्कुल महंगे कीमत जो है चार्ज करता है, महंगी कीमत पर यह विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को रेडियो विज्ञापन कहा जाता है। अमेरिका में इस विज्ञापन का प्रयोग लगभग 93% लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियो विज्ञापन का प्रसारण जो है ट्रांसमीटर या एंटीना नामक यंत्रों द्वारा जो है किया जाता है। ऑनलाइन विज्ञापन भी आजकल जोरों शोरों से बढ़ गया है। ऑनलाइन विज्ञापन के अंतर्गत ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किया जाता है। जैसे ही आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो स्क्रीन पर जो है कोई विज्ञापन आता है। ऑनलाइन विज्ञापन जो भी आप सर्वर द्वारा कुछ खोज रहे हैं, गूगल पर जाकर कुछ खोज रहे हैं, यूट्यूब पर जाकर कुछ खोज रहे हैं, तो वहाँ पर ये ऑनलाइन विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी वस्तु को आप अगर खोजते हो, देखिए मान लो आपको हेडफोन लेना है, हेडफोन लेते समय आप सर्च कर रहे हो कहीं किसी साइट के माध्यम से, तो बार बार आपके सामने फिर वह हेडफोन का विज्ञापन आपके सामने आएगा, हेडफोन का चित्र आएगा। तो ये ऑनलाइन विज्ञापन होते हैं। छाप विज्ञापन होते हैं। छाप विज्ञापन मतलब छप कर आने वाले विज्ञापन, तो समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, व्यापारिक पत्रिका हो, इसमें जो विज्ञापन छप कर आते हैं ये छाप विज्ञापन कहे जाते हैं, मतलब छप कर आने वाले। छाप विज्ञापन का पहला प्रपत्र जो है वर्गीकृत विज्ञापन होता है और उसका दूसरा प्रपत्र प्रदर्शन विज्ञापन होता है। प्रदर्शन विज्ञापन में एक बड़ा विज्ञापन में एक अखबार का एक लेख का रूप दिया जाता है। इस तरह का छाप विज्ञापन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बिलबोर्ड का एक विज्ञापन होता है। बिलबोर्ड एक बड़े बोर्ड पर जो है सार्वजनिक स्थलों पर, आप अगर बस स्टैंड के पास से गुजर रहे हैं, रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं, सड़क के किनारे एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई जाती है, उसे बिलबोर्ड विज्ञापन कहा जाता है। दुकान विज्ञापन होता है। दुकान में जो आप किसी दुकान में जाते हो तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का विज्ञापन दिखाई देगा आपको, तो ये इन स्टोर विज्ञापन कहा जाता है इसे, ये या फिर इसे दुकान विज्ञापन भी कहते हैं। हवाई विज्ञापन भी एक विज्ञापन का भेद कहा जाता है, जिसमें विमान है, हवाई जहाज है या हवाई गुब्बारा है, एक बड़ा सा बलून जो है हवा में छोड़ दिया जाता है, नीचे उसे रस्सी से बांध दिया जाता है और वो हवा में बिल्कुल तैरता रहता है और उस पर कुछ लिखा हुआ होता है किसी चीज़ की जानकारी, तो ये हवाई विज्ञापन कहा जाता है। तो ऐसे माध्यमों के अनुसार भी विज्ञापन के कई सारे भेद जो है या कई सारे प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो है विज्ञापन के यह प्रकार हैं, जो माध्यमों के अनुसार कुछ विज्ञापन बने हैं, कुछ संस्थागत विज्ञापन हैं और कुछ मुख्य जो है प्रमुख विज्ञापन के प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही। नए विषय के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।